अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमारे पास क्या था? एक पॉइंट चार्ज था। अब अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज नहीं है तो हमारे पास किस तरह की चार्ज हो सकती है? आंसर इज दैट चार्ज कैन बी ऑफ मनी शेप्स। चार्ज हमें बहुत सारी शेप्स में होती है। इट कैन बी ऑन ए लॉन्ग इनफाइनाइट रॉड, इट कैन बी ऑन ए लार्ज एरिया, इट कैन बी इन ए वेरी लार्ज वॉल्यूम। हमारे पास चार्ज किसी लाइन पे भी हो सकता है, बहुत सारे चार्ज, नॉट ओनली पॉइंट चार्ज। हमारे किसी एरिया पे भी चार्ज हो सकती है। तो आज हम वही सीखेंगे, उस चार्ज को हम क्या कहते हैं और उस चार्ज से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पे मैं सपोज लूंगा कि मेरे पास एक इनफिनाइट लॉन्ग थिन स्ट्रिंग है, यानी कि एक कंडक्टर है जिसको मैं चार्ज दे रहा हूं विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। मैंने कोई रॉड लाई या मैंने कोई ऐसी बॉडी लाई जिसके पास चार्ज है, फिर मैंने वो यहां पे रखी और कंडक्शन की मदद से इस कंडक्टर में क्या जाएगी? चार्ज जाएगी। ऑब्वियसली दिस कंडक्टर विल अलाउ चार्ज टू मूव। यहां अब ये चार्ज जब इस कंडक्टर आप दे रहे हो चार्ज आ रही है। अब ये लाइक चार्ज है एंड यू नो लाइक चार्ज क्या करती है? रिपेल करती है। रिपल्शन की वजह से ये चार्ज आगे जाएगी। अब अगर ये सारी चार्ज चलते चलते यहां पे आ गई तो फिर कहां जाएगी? अब तो सेम चार्ज है, सारे चार्ज यहां पे आ गई, ऑब्वियसली फिर से रिपल्शन की वजह से वापस जाएगी। तो अब क्वेश्चन ये है, जब आपने इस लाइन को चार्ज दी तो चार्ज कहां जाएगी? फाइनली चार्ज कहां जाएगी? फाइनली चार्ज क्या करती है? फाइनली चार्ज इस पूरे रॉड पे, इस कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। इस तरह वो डिस्ट्रीब्यूट होती है सच दैट द गैप बिटवीन एवरी चार्ज पार्टिकल इज सेम। यानी कि हर एक चार्ज पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? सेम, यानी कि इक्वल डिस्टेंस। अब क्वेश्चन ये है कि चार्ज ऐसा क्यों करते हैं, क्यों वो इक्वल डिस्टेंस पे रहते हैं? द आंसर इज दैट दीज चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट इन ए कंडक्टर इन सच ए वे दैट फोर्स ऑन ईच चार्ज शुड बी सेम। हर एक चार्ज पे फोर्स क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, या हम कहेंगे नेट फोर्स इज जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है, देयर इज सम फोर्स, तो चार्ज इधर उधर जाएगा। बिकॉज लाइक चार्ज के दरमियान क्या होता है? वहां पे टसल होता है, वहां पे वो रिपेल करते हैं और रिपेल करते करते कहां जाते हैं? दे वांट गो अवे एंड अवे, वो दूर जाना चाहते हैं। तो फाइनली वो इस रॉड पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? इक्वल डिस्टेंस, सच दैट फोर्स ऑन ईच चार्ज शुड बी सेम और नेट फोर्स इज जीरो। अब यहां पे हमने दो चीजें सीखी। स्पेशलिटी क्या है इस डिस्ट्रीब्यूशन की? पहली ये है कि चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट क्यों होते हैं? व्हाई? बिकॉज ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्शन। पहला आंसर ये है कि चार्ज इसलिए दूर होते हैं, उनके भी टसल होता है बिकॉज फोर्स ऑफ रिपल्शन। सेकंड थिंग, हाउ डू दे डिसाइड एट व्हाट डिस्टेंस दे शुड रिमेन? द आंसर इज दैट दे रिमेन एट डिस्टेंसेस such that force on each charge should be same. This is the speciality of this distribution. और इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम देते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब ये एक लाइन पे है, मान के चले आपके घर के सामने से एक लंबी सी तार जा रही है, उस पे चार्जेस है, ड्यू टू रिपल्शन वो आगे जा रहे हैं। उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम नाम देते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम नाम देते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, ये आपने सीख लिया। देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहां आपके लिए। अगर हमने ये मानो ये एक कंडक्टर हमारे पास है, हमने क्या किया? इस कंडक्टर को हमने इनसाइड यहां एक ड्रिल लाई
इसको होल्ड किया। होल्ड करने के बाद हमने क्या किया, एक चार्ज्ड बॉडी लाई इसके अंदर क्या की, इंसर्ट की। हमने इसको चार्ज दी। जब हमने इसको ड्रिल करके होल किया, फिर इसके अंदर क्या दी, चार्ज दी। फिर हमने चार्ज मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट लाया। शाबाश, हम चार्ज किससे मेजर करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप से। फिर मैंने इलेक्ट्रोस्कोप लाया। जब मैंने इलेक्ट्रोस्कोप इसके अंदर लिया, इट शोज नो चार्ज, वहां पे कोई चार्ज ही नहीं थी। फिर जो हमने इसको चार्ज दी वो कहां गई, आंसर इज शाबाश, जब हमने यहां पे चेक किया, यहां पे चार्ज थी, अंदर नो चार्ज, बाहर किया टच, हां चार्ज थी, तो वो चार्ज कहां पे आ गई, सरफेस पे। ऐसा क्यों, आंसर इज ड्यू टू रिपल्शन। रिपल्शन की वजह से वो दूर दूर जा रहे हैं, सो वो अंदर से कहां है, सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अब वो यहां से भी आगे जाते, लेकिन आपको पता है ये आपके पास एक कंडक्टर है, लेकिन जो एयर है, एयर इज ए इंसुलेटर, इसलिए वो यहां से आगे नहीं जा रहे हैं। आपके घर के सामने जो तार है, जो वायर है, उसमें चार्ज होती है, वो कहां से आती है, पावर हाउस से रिपल्शन करते 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 आपके घर तक आती है। क्लियर, सो इट इज बिकॉज ऑफ रिपल्शन। 80% स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि चार्ज क्यों अंदर नहीं सरफेस पे होती है, तो आंसर इज बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हम इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को यूजुअल जो सिंबल है चार्ज की क्यू, उससे हम इसको डिनोट नहीं करते हैं, क्योंकि जो क्यू होता है, क्यू हम जनरली यूज करते हैं पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन यहां पे पॉइंट चार्ज नहीं है। यहां पे आपके पास एक रॉड है जिसकी इनफिनाइट लेंथ है, आपके घर से लेकर आगे चल रही है, एक तार दूसरे तार के साथ, दूसरी तार तीसरे के साथ, बहुत लंबी लाइन है जिसपे चार्ज है। तो यहां पे हम चार्ज को क्यू से डिनोट नहीं करेंगे, हम एक और सिंबल लाएंगे जिसको हम क्या कहते हैं, लैम्बडा। इस चार्ज को हम डिनोट करते किससे, लैम्बडा से। लैम्बडा मीन्स लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब हमें यह कहना है कि लैम्बडा क्या है, हमने कहा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपने इस जो आपके पास एक लाइन है जिसके ऊपर चार्ज है, इसकी इनफिनाइट लेंथ है, आपने इसमें थोड़ा सा एक टुकड़ा लिया 1 मीटर का, 1 मीटर का। फिर आपने देखा इस 1 मीटर में कितनी चार्ज है, चार्ज पर यूनिट, शाबाश, चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसी को हम क्या कहते हैं, लैम्बडा। लैम्बडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम कहेंगे चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो लैम्बडा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां से यहां तक जो आपने 1 मीटर लिया, उसकी चार्ज कितनी है, लैम्बडा। अगर आप अब 1 मीटर के जगह 2 मीटर लोगे तो उसकी क्या होगी, 2 लैम्बडा। अगर 1 की लैम्बडा है तो 2 की 2 लैम्बडा होगी। अगर 10 है तो 10 लैम्बडा, अगर 20 है तो 20 लैम्बडा। ये आपने सीख लिया कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज सिंपली चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहां समझ आया। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल यूज कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस। अब हम क्या करेंगे, देखो, अगर हम यहां पे कोई पॉइंट लेंगे, यहां पे कोई पॉइंट लेंगे, फिर हम कहेंगे ये जो यहां पे पॉइंट चार्ज है, इस पे कितना फोर्स है, इस लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पे कितना फोर्स है। अगर हम देखेंगे इस चार्ज की वजह से फोर्स यहां आएगा, इसकी वजह से फोर्स यहां आएगा, इसकी वजह से फोर्स यहां जाएगा, यहां से फोर्स यहां जाएगा, तो इस पे डिफरेंट फोर्स एक्ट होते हैं। सो वी कैन नॉट फाइंड दैट, उसके लिए हमारे पास फार्मूला नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहां से एक पॉइंट चार्ज लेंगे, यहां पे हम एक स्मॉल पॉइंट चार्ज लेंगे, क्योंकि फिजिक्स में कुछ ऐसे लॉज है या ऐसे रूल्स है विच आर एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, नॉट फॉर होल लेंथ। सो हम पॉइंट चार्ज के लिए वो यूज करेंगे। हम क्या मानेंगे, हम इस लेंथ पे एक स्मॉल पॉइंट लेंगे, ये मैंने पॉइंट लिया, इसकी लेंथ मैंने बहुत ही स्मॉल रखी, बहुत बहुत स्मॉल, छोटी, उसको मैं क्या मानूंगा, DL।
इसकी जो लेंथ है वो क्या ली मैंने, dl. dl is small length. dl is such a small that we can treat this dl as point. हम dl को ट्रीट कर सकते हैं एज ए पॉइंट. अब हम कहेंगे इस dl की वजह से कितनी चार्ज है, यानी कि dl के पास कितनी चार्ज है. चूंकि dl स्मॉल है तो चार्ज भी क्या होगी, स्मॉल ही होगी. तो हम कहेंगे इसकी वजह से चार्ज क्या है, dq. हम कहेंगे dq is charge due to dl. तो हम कहेंगे dq is charge due to point dl. तो dl के पास कितनी चार्ज है, dl के पास चार्ज है dq. तो यहां पे हम फिर चार्ज को कैसे लिखेंगे, शाबाश. तो हम चार्ज को लिखेंगे dq is equal to lambda dl. lambda is constant, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ ये कांस्टेंट रहेगा. तो यहां पे हमने लिखा dq is equal to lambda dl. dl is small element, पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्स लॉ भी एप्लीकेबल है. और लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया पॉइंट चार्ज के लिए. तो हम यहां पे भी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो पॉइंट चार्ज क्या है, वो लेंथ dl है जिसकी चार्ज dq है. फिर हम क्या करेंगे, अगर इसकी चार्ज dq है, dq सबको सम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो वो इसकी पूरी चार्ज बन जाएगी. इसी तरह अब अगर हम कहेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अगर आपके पास चार्ज dq है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, स्मॉल ही होगा, dE. तो हम यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. हम यहां पे लिखेंगे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड dE किसके बराबर होगा, शाबाश. पॉइंट चार्ज से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, Q. तो यहां पे Q क्या है, dQ. तो यहां पे आएगा dQ अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. r स्क्वायर क्या है, जो यहां पे आपने पॉइंट चार्ज लिया वहां से डिस्टेंस क्या है, r डिस्टेंस से पॉइंट चार्ज और इस dl के दरमियान जिसकी चार्ज क्या है, dq. यानी कि dq से लेकर इस पॉइंट तक r डिस्टेंस है. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. क्योंकि अब इस लेंथ पे बहुत सारे चार्ज है, यहां भी चार्ज है, यहां सभी के पास, इस लेंथ के पास चार्ज है. तो हम इन सभी DE को सम करेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन. यानी कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे. तो यहां पे हम इसका इंटीग्रेट लेंगे, शाबाश. वी विल टेक इंटीग्रेशन ओवर अ होल लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जो पूरी लाइन है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे, शाबाश. तो क्या आएगा यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ DE. जब आप DE को इंटीग्रेट करोगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा E. सो E इज इक्वल टू, यहां पे आपने इंटीग्रेट किया किसको, dQ अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. तो यहां पे क्या आएगा, देखो क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dQ का वैल्यू क्या है, लैम्बडा dl. dQ यहां पे है लैम्बडा dl. तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, लैम्बडा dl अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. अब हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी टर्म कांस्टेंट है. लैम्बडा इज कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी के सभी क्या है, कांस्टेंट है. तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू लैम्बडा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर dl अपान r स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहां पे हमने फाइंड किया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे जाएंगे. लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद हम पढ़ेंगे एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन.
1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। यहां पे हम इसको इरेज करेंगे और यहां पे हम पढ़ेंगे एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जिसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी कि इसको हम कहते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी भी। अब आपके पास किसी बिल्डिंग के ऊपर चार्ज है, किसी एरिया पे चार्ज है, बादलों की चार्ज, ओके, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए हम यहां पे पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान के चलिए ये आपके पास एक एरिया है, इसके पास चार्ज है, ओके, ये आपके पास एरिया है, इसके पास बहुत सारी चार्ज है। अगेन हम वही लॉजिक यूज करेंगे पॉइंट चार्ज का। हम इसमें एक पॉइंट लेंगे, अगर इस पूरे सरफेस का एरिया एस है, हम कहेंगे उसका जो एरिया है वो क्या है, वो हम लेंगे, जो उसका एरिया होगा वो हम लेंगे यहां पे, मान के चलिए ds स्मॉल। अब इस ds से यहां पे एक पॉइंट है, वहां पे हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इससे कितना दूर है, r। अब जब ये चार्ज है इस सरफेस s पे, इसको हम क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। सो सिग्मा इज चार्ज ऑन सरफेस s, इसको हम कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अब अगर हम यहां पे छोटा सरफेस लेंगे ds, ओके, इसकी चार्ज क्या होगी, dq, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे dq इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा ds, दिस इज चार्ज ड्यू टू स्मॉल सरफेस ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यहां पे विल कैलकुलेटर फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लिखेंगे dE, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल कम आउट टू बी, शाबाश, dq, dq का वैल्यू क्या है, सिग्मा ds, तो यहां पे आएगा सिग्मा ds अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब इस सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यानी कि इस चार्ज से, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से टोटल जो इसकी चार्ज है उसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वो हम फाइंड करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग, यानी कि इसको भी इंटीग्रेट करो और इसको भी इंटीग्रेट, तो यहां पे क्या बन जाएगा, e। अब यहां पे इंटीग्रेशन में जो टर्म कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, क्या है, सिग्मा कांस्टेंट है और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, और यहां पे क्या आएगा, ds अपॉन r स्क्वायर। दिस इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्लियर, इसका आप स्नैपशॉट लीजिए। अब जो थर्ड हमारे पास है वो क्या है, अब जो थर्ड हमारे पास है वो है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो बादल है, जो क्लाउड है, उनके अंदर फ्रिक्शन हो रही है, वहां पे चार्ज प्रोड्यूस हो रही है, तो वहां पे कितनी चार्ज है, या उसकी वजह से किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना, वो हम यहां पे सीखेंगे। थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। मान के चले आपके पास कोई स्फीयर है, ये आपके पास कोई स्फीयर है, इसके पास चार्ज है, इस स्फीयर के पास चार्ज है, दिस स्फीयर कंटेन्स चार्ज। मान के चले इसको पूरा वॉल्यूम है, वो हम मानेंगे v। अगेन हम इस पूरे स्फीयर का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, जिसका हम मानेंगे उसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, dv, और उसकी चार्ज कितनी होगी, शाबाश, dq, उसकी चार्ज होगी dq। अब इस dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब इस dq की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है वो हम कैलकुलेट करेंगे, और इस डिस्ट्रीब्यूशन को, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन सम वॉल्यूम, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम डिनोट करते हैं किससे? रो से। रो से डिनोट करते हैं हम किसको? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रो इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए वॉल्यूम। ओके, यहां पर क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? शाबाश, डी क्यू की वजह से डी क्यू जो होगा वो होगा रो डी वी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? शाबाश, इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे कैलकुलेट करोगे? हाउ यू विल कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड? शाबाश, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई। तो यहां पे लिखो आप डी ई कैसा होगा? शाबाश, तो डी ई इज अगेन इक्वल टू डी क्यू, यहां पे है रो डी वी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इंटीग्रेट करो सो दैट पूरे इस स्क्वायर से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो वो क्या आएगा? वो आएगा अपॉन इंटीग्रेशन। जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यहां पे क्या आएगा? E इज इक्वल टू रो बाहर आएगा और क्या आएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी वी अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। थैंक यू। आज लेक्चर में इतना ही।